हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे विंटेज कॉफ़ी के बारे में। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। ये प्राइमरीली कॉफ़ी बीन्स को कलेक्ट करके फिर उनको कॉफ़ी पाउडर में कन्वर्ट करके आगे सेल कर देती है। और इनके टोटल रेवेन्यू का 95% जो है वो एक्सपोर्ट से ही आता है। और ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, ज़्यादातर इनका एक्सपोर्ट होता है टू अफ्रीकन कंट्रीज़ और रशिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। लगभग 95% ऑफ देयर टोटल रेवेन्यू, जैसे मैंने कहा, एक्सपोर्ट से आता है। 5% जो है वो डोमेस्टिकली इंडिया से आता है। Q4 FY26 में इनका रेवेन्यू जो है वो लगभग 57-58% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज करा था टू अराउंड 165 करोड़। और इनका जो एबिडा मार्जिन था वो भी लगभग 18.5% था इस क्वार्टर में। फुल ईयर FY26 की बात करें तो इनका टोटल रेवेन्यू था लगभग 550 करोड़ और एबिडा मार्जिन था 18% फुल FY26 का। अब अगर हम लोग केपेक्स की बात करें तो FY26 में इन्होंने ऑलरेडी केपेक्स करके अपना जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर दिया था। तो पूरे FY26 में इन्होंने जो कैपेक्स कर रहा है उससे इनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 4,500 मेट्रिक टन से इंक्रीज हो गया था। और टोटल कैपेसिटी जो है वो 11,000 मेट्रिक टन्स हो गया है, जो कि FY27 में अब फुल्ली ऑपरेशनल है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि इस 11,000 टन में से 11,000 मेट्रिक टन में से ये लोग 95% यूटिलाइजेशन लेवल तक पहुंचा देंगे। मतलब हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि इसका 95% ये लोग यूज करेंगे फुल FY27 में। मतलब कि लगभग 10,200 से 10,400 मेट्रिक टन ऑफ कॉफी पाउडर कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय विंटेज कॉफी इन FY27। उसके अलावा ये लोग एक सुपर फ्रीज ड्राइड कॉफी का प्लांट भी सेटअप करना स्टार्ट करेंगे। तो उसका जो केपेक्स है वो FY27 से स्टार्ट होगा और वो मशीन जो है वो पूरी बन के खड़ी हो जाएगी और FY28 में उसको जो है यूटिलाइज करना ये लोग स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब कि उससे प्रोडक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर हम लोग देखें तो फ्यूचर में ये लोग जो है अपने मार्जिन्स को, इन्होंने गाइडेंस दिया है कि अभी जैसे हमारा 18.5% एबिडा मार्जिन है, 18-18.5% है, इसको ये लोग 19% तक लेके जाएंगे। और उसके लिए ये लोग प्राइमरीली क्या करेंगे, अभी जो इनका रेवेन्यू का 53% जो है ना वो पैकेज्ड कॉफ़ी से आता है। मतलब कि कॉफ़ी को लेके ये लोग फिर अपना पैकेजिंग और ब्रांडिंग करके आगे सेल करते हैं, उससे 53% आता है। और ये जो है एक हाई मार्जिन सेगमेंट है, ठीक है। तो बाकी का जो 47% है वो आता है बल्क कॉफ़ी सेलिंग से। तो FY27 में ये लोग क्या करेंगे, जो ये पैकेज्ड कॉफ़ी वाला सेगमेंट है इसको और इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, जिससे इनका जो एबिडा मार्जिन्स है वो ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब कि अभी 50-53% जैसा मैंने कहा उतना है, तो ये लोग इसको इंक्रीज करके लगभग 60% तक पहुंचा देंगे इन FY27। तो जो बाकी का 40% है वो फिर बल्क कॉफ़ी सेलिंग से आएगा। उसमें कम मार्जिन वाला सेगमेंट है। ये जो पैकेज्ड कॉफ़ी है इसमें हाई मार्जिन सेगमेंट है। मतलब ये हाई मार्जिन सेगमेंट है, इस वजह से इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और क्योंकि ये प्रोडक्ट मिक्स में चेंज आ रहा है तो उस वजह से हमें 2 से 3% जो है रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकता है। मतलब कि जिसे हम लोग कहते हैं वैल्यू ग्रोथ, वो हमें देखने को मिल सकता है। तो टोटल रेवेन्यू कितना ये लोग ग्रो करेंगे FY27 में, इसका इन्होंने डायरेक्टली कोई गाइडेंस दिया नहीं है, लेकिन हमने कैलकुलेट करा है। तो FY26 के फोर्थ क्वार्टर में इन्होंने लगभग 1900 मेट्रिक टन्स ऑफ कॉफ़ी पाउडर सेल करा था, ठीक है। मतलब ऐसा मान लो कि 1900 मेट्रिक टन्स इन्होंने प्रोड्यूस करा है और वो पूरा सेल हो गया। उसमें से इनका टोटल रेवेन्यू था 165 करोड़। तो इस हिसाब से अगर हम लोग एज्यूम करें कि FY27 में 10,000 मेट्रिक टन्स ऑफ कॉफ़ी पाउडर ये लोग सेल करेंगे, तो 10,000 मतलब ये कंजर्वेटिव नंबर है। तो अगर 10,000 मेट्रिक टन्स ये लोग मैन्युफैक्चर और सेल कर देते हैं तो फिर इनका रेवेन्यू बनता है 850 करोड़। और अगर 10,400 मेट्रिक टन्स बना के सेल कर देते हैं, जो कि एक एग्रेसिव नंबर है, तो फिर इनका रेवेन्यू आएगा लगभग 890 करोड़।
तो इससे अगर हम लोग कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ये लगभग 55 to 60% रेवेन्यू ग्रोथ आता है FY27 में। उसके अलावा जो मैंने बताया कि 2 से 3% हमें वैल्यू ग्रोथ देखने को मिलेगा, तो फिर इनका टोटल रेवेन्यू ग्रोथ आता है लगभग 58% to 62% के बीच में। तो ये था विंटेज कॉफ़ी के बारे में। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।